इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 13 जहां पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। बच्चों, आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है? आप खूब साइकिल चलाते हैं। अपने मित्रों के साथ साइकिल चलाने की प्रतियोगिता भी आप करते ही होंगे। आपको क्या पता है कि साइकिल के द्वारा एक सामाजिक आंदोलन किया जा सकता है। साइकिल के द्वारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। साइकिल के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरपूर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो ऐसा ही एक आंदोलन हुआ है। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले में ऐसा आंदोलन 1992 के आसपास हुआ और साइकिल ने ही महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बना दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें आत्मसम्मान से जीना सिखाया। तो हम पाठ 13 जहां पहिया है की कथा वस्तु समझते हैं कि किस प्रकार से साइकिल आंदोलन ने महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया। यह कथा है तमिलनाडु के गरीब जिले पुडुकोट्टई की। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला है जो पिछड़ा है। वहां रोजगार के साधन नहीं है और वहां की ग्रामीण महिलाएं पिछड़ेपन का शिकार रही हैं। लेकिन 1992 के आसपास जब वहां की महिलाओं ने साइकिल चलाना प्रारंभ किया और साइकिल को एक आंदोलन के रूप में लिया, तब वे आत्मनिर्भर बनती चली गई और आर्थिक दृष्टि से वे सुदृढ़ भी होती चली गई। यहाँ लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1992 के आसपास जिस समय साइकिल आंदोलन प्रारंभ हुआ था और महिलाओं ने एक दूसरे को साइकिल चलाना सिखाना प्रारंभ कर दिया था, उस समय 10 वर्ष से कम की बालिका को छोड़ दें तो 10 वर्ष से ऊपर की जितनी भी बालिकाएं, महिलाएं रही हैं, उनमें से 1/4 ने साइकिल चलाना सीख लिया था और साइकिल चलाने को वे गर्व के साथ स्वीकार करती थी। साइकिल चलाना उनके लिए गर्व को अभिव्यक्त करना, अपने आत्मसम्मान को अभिव्यक्त करने का साधन था। यही कारण है कि वहां प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता नाम की प्रतियोगिताएं होती थी। उसमें 70,000 से अधिक महिलाओं ने साइकिल चालन कौशल का प्रदर्शन कर साइकिल चलाने में कुशलता हासिल कर ली थी और अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने लोगों में भी अपनी धाक जमाई थी कि महिलाएं साइकिल चलाने में पुरुषों से कम नहीं हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि पहिया जो गतिशीलता का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, महिलाओं ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। जब पुडुकोट्टई में साइकिल आंदोलन यानी साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया गया, तब वहां 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं को छोड़ दें तो जितनी भी बालिकाएं, स्त्रियां थी, उनमें से 1/4 ने साइकिल चलाना सीख लिया था और वहां प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता नाम से साइकिल चालन की प्रतियोगिता होती थी। उसमें 70,000 से अधिक महिलाओं ने अपने साइकिल चालन कौशल का प्रदर्शन किया था और प्रशंसा की पात्र बनी थी। जिस समय यह साइकिल चलाना स्त्रियों ने प्रारंभ नहीं किया था, उस समय वे दूसरों पर निर्भर रहती थी। कहीं किसी जगह जाने के लिए या अपने कुछ सामान को बेचने के लिए, बस स्टॉप पर जाने के लिए वे अपने पति, पुत्र, पिता पर निर्भर करती थी। अगर वे उनका साथ देंगे तो ही उन्हें बस स्टॉप पर जाना होता था या अपना सामान जहां भी उन्हें लेकर जाना हो, अपने पति, पुत्र और पिता के माध्यम से उन्हें जाना होता था। लेकिन जब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, तब वे किसी पर भी निर्भर नहीं रही। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे अब साइकिल के माध्यम से 4 किलोमीटर दूर से भी पानी भरकर ला सकती थी। पानी भरने में उनके बेटे भी सहायता किया करते थे, लेकिन वे अकेली ही पानी भरकर ला सकती थी। आसपास के गांव में कृषि उत्पाद को बेचने के लिए जा सकती थी, वहां आराम से अपने सामान को बेच सकती थी। कहीं भी अगर उन्हें जाना होता था तो वे आराम से जा सकती थी, बस का इंतजार नहीं करना पड़ता था, समय की बचत होती थी और इस साइकिल चलाने से
उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता था। दूसरों पर निर्भरता कम हो जाने के कारण वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी हो गई थी, क्योंकि आसपास के गांव में अपने कृषि उत्पादों को बेचना या दूसरे सामानों को बेचना, इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलता था और वे पुरुषों के प्रति उनकी निर्भरता कम होती चली गई थी। लेकिन जिस समय यह साइकिल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिस समय औरतों ने साइकिल चलाना प्रारंभ किया, उस समय पुरुषों ने उन पर पबतियां भी कसी, उन पर कमेंट्स पास किए, उनका मजाक उड़ाया और साइकिल चलाने से उन्हें रोकने की भी कोशिश की। लेकिन महिलाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। साइकिल चलाना वे सीखती रही। जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया, उन्होंने दूसरों को भी साइकिल सिखाने की कोशिश की। इसके लिए साइकिल सिखाने के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगते रहे, ट्रेनिंग कैंप लगते रहे, जहां पे नवसाक्षर महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता रहा। पुडुकोट्टई के एक गांव से जहां रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार रहता था, तो वहां की एक महिला जमीला बीबी ने लेखक पी साईनाथ को बतलाया कि साइकिल चलाने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ा है, साइकिल चलाना हमारा अधिकार है, मैं साइकिल चलाने को नहीं छोड़ सकती। उसी तरह एक महिला फातिमा, जो माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका थी, साइकिल के प्रति उनकी ऐसी चाव हुई कि उनके पास नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी उन्होंने किराए पर साइकिल लेकर साइकिल चलाना प्रारंभ किया और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाई, यानी अपने आत्मसम्मान को बढ़ाया। उन्होंने लेखक से कहा कि मेरे पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी मैं साइकिल चलाती हूँ। साइकिल चलाने में मुझे अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन मैं साइकिल चलाती हूँ क्योंकि साइकिल चलाने से मुझे आजादी का अनुभव होता है, मुझे स्वतंत्रता का अनुभव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मुझे अपने आत्मसम्मान का अनुभव होता है। इसलिए साइकिल चलाना हमारे लिए आवश्यक है। इसी तरह किला कुरुची गांव में रविवार के समय स्त्रियां इकट्ठा होती हैं और वहां पे साइकिल चलाना प्रारंभ करती हैं। जो साइकिल चलाना सीख गई हैं, जो साइकिल चलाना जिन्होंने प्रारंभ किया है, उन्हें सिखाती हैं। इस तरह से रविवार को इकट्ठा होना और साइकिल चलाना महिलाओं के संगठित भाव को भी दिखलाता है कि महिलाएं किस तरह से संगठित हैं और किस तरह से वे अपने आत्मसम्मान, अपनी आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर चिंतित हैं और जागरूक भी हैं। इसी तरह पुदुमी अन्नामलाई के खदान में काम करती एक 22 वर्षीय युवती को लोगों ने साइकिल चलाते देखा और उसने कहा कि साइकिल चलाना हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारा क्षेत्र शहर से दूर है और जिनके पास साइकिल है उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है और वे आराम से अपने सारे काम कर लेती हैं। साइकिल चलाने वाली महिलाएं अपने बेटों को साइकिल के आगे बैठाकर अपना काम आराम से कर लेती हैं। वहां साइकिल चलाती हुई महिलाओं को लोगों ने देखा है कि सामने बेटे को बैठाकर पीछे सामान रखकर वे गांव में बेचने चली जाती है, पानी भर कर ले आती है और पहले जहां उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर करना पड़ता था और समय बर्बाद हो जाता था, अब समय की बचत भी हो जाती है। लेखक वहां आर साइकिल्स के मालिक से मिले। आर साइकिल्स साइकिल बेचने वाला डीलर है जो पुडुकोट्टई जिले का एकमात्र डीलर है। जब लेखक उससे पूछा तो उसने बतलाया कि यहाँ पे लेडी साइकिल की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसे ऐसा लगा कि लेखक बिक्री विभाग का कोई अधिकारी है, इसलिए उसने बहुत सारी बातों को छिपा लिया। इसलिए भी छिपाया क्योंकि उसे लगा कि बिक्री विभाग के अधिकारी होने के कारण कहीं वह मुसीबत में न पड़ जाए। इसलिए उसने कहा कि महिलाओं ने केवल लेडी साइकिल ही नहीं बल्कि जेंट्स साइकिल भी खरीदना प्रारंभ कर दिया है और महिलाएं इसे एक आंदोलन के रूप में ले रही हैं। आपको मैं बता दूं कि पुडुकोट्टई जिले में खेतीहर मजदूर महिलाएं, ग्रामीण सेविकाएं, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, गांव में काम करने वाली नर्सें, अध्यापिकाएं सभी इस साइकिल आंदोलन से जुड़ गई थी
और सभी ने इस साइकिल आंदोलन का समर्थन किया था। लेखक ने साइकिल आंदोलन को या साइकिल चलाने को विनम्र सवारी कहा है, यानी साइकिल को विनम्र सवारी कहा है। विनम्र सवारी इसलिए कहा है क्योंकि साइकिल चलाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती, उसमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। बस साइकिल लीजिए और विनम्रता के साथ उसे चलाते हुए कहीं भी चले जाइए और अपना काम आराम से करके समय को बचाते हुए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से उसे कर लीजिए। यानी साइकिल के द्वारा आप अपने सारे काम विनम्रता के साथ कर सकते हैं, इसलिए लेखक ने इसे विनम्र सवारी भी कहा है। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बतला दूं कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल में झंडियां लगाकर और घंटियां बजाते हुए 1500 महिलाओं ने जुलूस निकाला और पुरुषों को यह बतलाया कि महिलाएं साइकिल चालन में किसी पुरुष से कम नहीं हैं। तो इस तरह से पुडुकोट्टई जिले में साइकिल आंदोलन आरंभ हुआ था। जिस समय यह साइकिल आंदोलन आरंभ हुआ था उस समय साइकिल चलाना स्त्रियों के लिए वर्जित जैसा था। उन्हें साइकिल चलाते देखना सुखद और आश्चर्य अनुभव था और महिलाओं ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर साइकिल चलाना सीखा और इसका विस्तार ऐसा हो गया कि आज 2020 में साइकिल चलाना महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए साधारण सी बात है। और आज हम उन्हें साइकिल ही नहीं, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी चलाते हुए देख रहे हैं। कुछ महिलाएं तो हवाई जहाज भी चला रही हैं। सेना में भी महिलाएं पायलट बन गई हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जहां पहिया है, यानी जहां पर पहिया है, साइकिल है या साइकिल की तरह पहिए वाली सवारी है, वहां पर महिलाएं प्रगति के शिखर पर है। उन सवारी के माध्यम से महिलाएं गतिशील बनी हैं, प्रगति कर रही हैं। पुरुषों से वो कम नहीं है, पुरुषों से उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हम कह सकते हैं कि साइकिल की सवारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, उनके समय की बचत की, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाया। वे अब किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी वे सुदृढ़ बनी हैं। इस तरह से महिलाएं सामाजिक रूप से भी जागरूक बनी। उन्हें लगा कि वे पुरुषों से कम नहीं हैं, वे भी आंदोलन का रूप अपनाकर जो चाहें वे पूरा कर सकती हैं, जो चाहना चाहें उसे प्राप्त कर सकती हैं। और उन्होंने साइकिल को इसका प्रतीक के रूप में चुना और आज पुडुकोट्टई जिला, जो कि कभी पिछड़ा हुआ जिला हुआ करता था, जहां महिलाएं निरक्षर और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ करती थी, पिछड़ी थी, वहां पे आज वे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पूर्ण सफल है। इस तरह से बच्चों, आपने इस पाठ को भली भांति समझ लिया। इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका उत्तर भली भांति दे सकते हैं। धन्यवाद।